ये वो कहानियाँ हैं जो पुराने पन्नों पर नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों पर लिखी गई है। ये वो सच है जिसे जुबान देने की हिम्मत किसी में नहीं, सिवाय हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट के। आज की कहानी है अलवर के पुराने रिकॉर्ड्स में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने 3 दोस्तों की जिंदगी बदल कर रख दी। उनमें से एक ने लालच में आकर वो समझौता कर डाला जिसकी कीमत उसे अपनी आत्मा से चुकानी पड़ी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है? आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजस्थान के रहस्यमय अलवर इलाके से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक कप्पा देगी। ये कहानी है अथाह लालच की, काले जादू की और एक ऐसी भयानक शक्ति के खतरे की जिसका नाम है करण पिशाचिनी। पात्र परिचय और प्रारंभिक कहानी विस्तारित। सूरज की तपिश से तपती अलवर की जमीन, पुराने हवेलियों और किलों के साए में बसा एक छोटा सा शहर। यही रहते थे 3 अच्छे दोस्त, कपिल, विनीत और दक्ष। कपिल समझदार और सुलझा हुआ, विनीत मस्तमौला और हंसमुख और दक्ष थोड़ा अधीर, सफलता की तीव्र भूख से भरा हुआ। उसकी नजर में हमेशा एक अधूरापन सा दिखता था, जैसे वो दुनिया की सारी दौलत एक पल में हड़प लेना चाहता हो। एक शाम जब बाजार में लोग तेजी से अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे और सन्नाटा पसरना शुरू हो रहा था, दक्ष की मुलाकात एक अजीबोगरीब शख्स से हुई। एक तांत्रिक। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, आंखें गहरी और डूबी हुई थीं और उसके हाव भाव में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने दक्ष को एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकती है, करण पिशाचिनी। उसने बताया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली पिशाचिनी है जो साधक का हर आदेश मानने को बाध्य है, बस उसके नियमों के अनुसार। दक्ष की आंखों में लालच की एक चिंगारी सुलग उठी। उसने ठान लिया वह इस शक्ति को वश में करके ही रहेगा। करण पिशाचिनी से समझौता विस्तारित। तांत्रिक ने दक्ष को एकांत में ले जाकर समझाया, ये कोई खेल नहीं है दक्ष, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। करण पिशाचिनी से समझौता करने के लिए तुम्हें उससे 3 वचन लेने होंगे, प्रेम, वफादारी और आज्ञाकारिता का। वह तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम चाहोगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इनमें से कोई भी वचन तोड़ा तो उसका क्रोध इतना भयानक होगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हें हर हाल में उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। अंधेरे कमरे में केवल एक दिए की लौ के सामने बैठकर दक्ष ने डरते डरते पर लालच के वशीभूत होकर वो मंत्र पढ़े। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, तापमान अचानक गिर गया। एक ठंडी बेजान हवा ने कमरे को भर दिया। दक्ष ने महसूस किया जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने 3 वचन दे डाले और फिर एक कर्कश भयावह आवाज ने उत्तर दिया, तथास्तु। उसी पल दक्ष के सामने सोने के सिक्कों की एक बौछार सी हो गई। समझौता पूरा हो चुका था। धन और शक्ति का लाभ और भयावह बदलाव विस्तारित। अगले ही दिन से दक्ष का भाग्य पलट गया। जुए के अड्डे पर वो हर गेम जीतने लगा। लाखों, करोड़ों और फिर अरबों उसकी दौलत का अंबार लगता चला गया। महंगी कारें, बंगले, ऐशो आराम की हर चीज, सब कुछ उसके पास था, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। धीरे धीरे दक्ष के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। उसके नए महलनुमा घर में हमेशा एक अजीब सी सड़ांध महसूस होती, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रातों में उसे अपने कमरे में पैरों के खुरदुरे निशान दिखाई देते। कभी कभी आईने में उसे अपने पीछे एक धुंधली सी लंबे बालों वाली शक्ल दिखाई देती जो झट से गायब हो जाती। लोग उससे डरने लगे। उसकी हंसी अब खोखली और डरावनी लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। वो अक्सर खुद से बड़बड़ाता रहता, जैसे कोई और उससे बातचीत कर रहा हो। दरअसल करण पिशाचिनी अब उसकी साथी नहीं बल्कि उसकी साया बन चुकी थी। दोस्तों की शंका और तांत्रिक की मदद विस्तारित। कपिल और विनीत हैरान थे। यह उनका वो दक्ष नहीं था
जिसे वे जानते थे। एक दिन जब दक्ष ने गुस्से में आकर बिना किसी बात के एक नौकर को जोर से धक्का दे दिया, तो दोनों समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। चुपके से वे शहर के बाहर रहने वाले एक बूढ़े और अनुभवी तांत्रिक के पास पहुँचे। उसकी झोपड़ी में तरह तरह की जड़ी बूटियां, प्राचीन किताबें और यंत्र थे। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और एक गहरी सांस भरी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बच्चों, उसने धीमी पर भारी आवाज में कहा, तुम्हारा दोस्त कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंस चुका है। यह कोई साधारण बाधा नहीं है। ये एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक पिशाचिनी है, जो अब उसकी जान लेने के मौके की तलाश में है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका, तो दक्ष तो बचेगा नहीं, उसके आसपास का हर इंसान भी इसकी भेंट चढ़ जाएगा। इससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, हमें इसे शमशान भूमि में बुलाना होगा और विशेष मंत्रों की शक्ति से इसका सफाया करना होगा। शमशान भूमि में संघर्ष। विस्तारित। आधी रात का समय, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। शमशान घाट का वातावरण सन्नाटे और डर से भरा हुआ था। चिताओं की राख उड़ रही थी और कहीं दूर एक गिद्ध की डरावनी आवाज गूंज रही थी। तांत्रिक ने एक यंत्र बनाया और चारों ओर लाल मिर्च का घेरा डाला। कपिल और विनीत डरे हुए थे, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़। दक्ष बीच में बैठा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, हवा तेज होने लगी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर वह प्रकट हुई। कर्ण पिशाचिनी। उसके लंबे उलझे काले बाल आंधी की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके हाथों के नुकीले और लंबे नाखून मौत के हथियार लग रहे थे। उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से सांस रुक सी जा रही थी। वह दक्ष की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज में एक डरावना मिश्रण था, प्यार का दिखावा और घृणा की चीख। तुमने मुझे बुलाया? मैं तो बस तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तांत्रिक, कपिल और विनीत ने जोर जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों और पिशाचिनी की चीखों के बीच एक भयानक टकराव शुरू हो गया। चरम बिंदु, रक्षा और त्रासदी। विस्तारित। तांत्रिक ने एक जलती हुई मशाल उठाई और पिशाचिनी की ओर बढ़ा। वापस जाओ, इस देह को छोड़ दो, वह चिल्लाया। लेकिन कर्ण पिशाचिनी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने एक भयानक झोंका भरा और तांत्रिक को पीछे धकेल दिया। फिर वह दक्ष को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी हो जाए। उसने कपिल पर नजर गड़ाई, जो दक्ष की ओर भाग रहा था। एक पल की भी देरी हुई और पिशाचिनी ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से कपिल पर वार कर दिया। एक तेज चीख के साथ कपिल जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे से खून की धारा बह निकली। स्थिति बिल्कुल अनियंत्रित हो चुकी थी। पिशाचिनी अब और भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो गई थी। समापन और चेतावनी। विस्तारित। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन एक गहरी चेतावनी देकर समाप्त होती है। दक्ष ने अपनी लालच के कारण न सिर्फ अपना जीवन दांव पर लगा दिया, बल्कि अपने निस्वार्थ दोस्तों को भी खतरे में डाल दिया। तंत्र मंत्र की शक्तियाँ कोई खिलौना नहीं है। ये वो दरवाजे हैं जिन्हें खोल दिया गया तो बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कभी कभी हमें अपनी लालच और असीम इच्छाओं पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार मनचाही चीज पाने की कीमत हमारी आत्मा, हमारे प्रियजन और हमारा सब कुछ हो सकती है। शायद दक्ष बच गया, शायद नहीं। शायद कपिल का बलिदान व्यर्थ गया, या शायद उसने सबक सिखाया। लेकिन ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि अंधेरे में उतरने से पहले ये सोच लो कि क्या तुम उस अंधेरे को सहन कर पाओगे। तो यह थी कर्ण पिशाचिनी की कहानी। याद रखना, ताकत और पैसे की भूख इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अंधेरे रास्तों पर चलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि कभी कभी कीमत बहुत भारी होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली भयानक कहानी तक के लिए जय हिंद।